जो लोग साउथ इंडिया साइड से हैं, उनको देखकर तो पता चल ही गया होगा कि ये क्या है। वेलकम बैक टू माय किचन। साउथ इंडियन स्टेट्स को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पर बनाना फ्लावर को ज्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता है। साउथ इंडिया में बनाना फ्लावर से अलग अलग रेसिपी बनाकर ये लोग खाते हैं। बनाना फ्लावर को आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। मैंने कल शाम को ही लाकर रखे थे, तो बाहर ही ऐसे छोड़ दिए थे। अब इस बनाना फ्लावर से हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। जो ये फ्लावर्स होता है, इससे हम इसके कुरकुरा पकोड़े बनाएंगे और उसका अंदर का जो बल्ब निकलता है उसकी हम सब्जी बनाने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इस फ्लावर को साफ करना रहता है। इसके अंदर जो स्टिग्मा होता है, एक डंडी होती है जो फ्लावर की होती है बीच में, वो डाइजेस्टेबल नहीं होती है। तो कैसे सबसे पहले वो रिमूव करना है हम वो देख लेते हैं। जैसे हम कॉर्न को ऊपर से छिलके निकालते हैं, ठीक इसी तरह से इसके अंदर भी छिलका है। फर्क ये है कि बनाना फ्लावर में से जैसे आप एक छिलका निकालोगे तो कुछ इस तरह से इसके अंदर फ्लावर निकलते हैं। हर एक छिलके के नीचे इस तरह से फ्लावर का बंच आपको मिल जाएगा। 8 से 10 इस तरह से फ्लावर के छिलके हटाने के बाद अंदर का बल्ब निकलता है। तो सबसे पहले इसको मैं इकट्ठा कर एक प्लेट में रखती जाती हूँ। इस तरह से इसका बल्ब जो निकलता है, इसकी सब्जी बनानी है। वैसे तो ये साफ ही है क्योंकि इसके ऊपर की सारी पत्तियां हमने निकाल दी थी, फिर भी हम इसे एक बार धोकर साफ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी जो स्टिग्मा होती है वो कैसे रिमूव करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ, मगर उससे पहले मैं सारे बनाना फ्लावर को ऐसे छिलकर रेडी कर देती हूँ। फ्लावर के छिलके निकालने के लिए बेटी भी साथ में बैठ गई थी। उसको तो मजा आ रहा था, तो हम दोनों ने साथ में बैठकर दोनों बाकी जो फ्लावर बचे हुए थे उसके छिलके निकालना शुरू कर दिया है। इस तरह के लाइट पर्पल कलर के जो फ्लावर्स निकले हैं, ये आगे की 3-4 पत्तियां हटाने के बाद निकले हैं, और कुछ इस तरह के लाइट येलो फ्लावर के पेटल्स भी निकले हैं। तो ये अंदर का साइड के हैं। तो ये दोनों तरह की आपको पेटल्स का यूज करना है पकोड़ा बनाने के लिए। कुछ इस तरह की इसकी स्टिग्मा रहती है, और स्टिग्मा के बिल्कुल बगल में इस तरह का पेटल्स जैसा एक निकलता है, ये भी हमें यूज नहीं करना है। और ये वाली स्टिग्मा भी हटा देनी है। बिल्कुल आसानी से निकल जाती है, कुछ प्रेशर लगाने की जरूरत भी नहीं है। बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इसको रिमूव करने के लिए। तो ऐसे ही हम सारे जो ये पेटल्स है वो साफ कर देंगे। दूसरा भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ये जो स्टिग्मा है वो, और ये वाला, दोनों हमें हटाने हैं। बनाना फ्लावर को आप जब भी साफ करो तब हाथ और नाखून थोड़े काले पड़ जाते हैं और हाथ में थोड़ा चिपचिपापन आ जाता है। कुछ इस तरह से मैंने सारे फ्लावर को साफ कर दिया है। और ये जो बल्ब है इसको मैं सब्जी बनाने के लिए यूज करूंगी। जब भी आपको कुकिंग करना हो उसी टाइम पे आपको फ्लावर को साफ करने पड़ेंगे। इतने फ्लावर को साफ करने में मुझे करीब आधा से पौना घंटा लग गया था। एक प्लेट फ्लावर साफ किए थे तो उसमें से इतना स्टिग्मा निकला है। 1 से 2 घंटे पहले आप इसे छील सकते हो, मगर उससे जल्दी मत छीलना। अब हम पकोड़े के लिए एक बेसिक सा पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। मैंने एक खलबट्टा ले लिया है, उसमें करीब 15 से 17 कली लहसुन की, 1.5 इंच अदरक और 5 से 6 हरी मिर्च ली है। थोड़ा नमक डाला है और इसको मैं कोर्सली कूट लेती हूँ। पेस्ट को एक कटोरी में निकाल देंगे और खलबट्टे में थोड़ा पानी डालकर वो भी हम साफ कर लेंगे। और वो पानी को फेंकना नहीं है। एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया काट दिया है। साफ किए हुए फ्लावर को हमें एक बार वॉश कर लेना है। वैसे तो ये फ्लावर क्लीन ही रहता है, मगर फिर भी हम इसको एक बार धो लेंगे और छन्नी में निकालते जाएंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छन्नी में छोड़ दूंगी ताकि इसका जो भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं इसको कपड़े में बिछा दूंगी ताकि फ्लावर हो सके उतना ड्राई हो जाए। अगर गीला होगा तो हमें इसको फिर बाइंड करने के लिए बहुत सारा बेसन का यूज करना पड़ेगा, और उसकी वजह से फिर बेसन ज्यादा यूज होगा तो ये जो पकोड़ा है वो क्रंची नहीं बनेगा। अब कॉटन का मैंने कपड़ा ले लिया है और उसके ऊपर हम फ्लावर को 8-10 मिनट के लिए इस तरह से बिछा देंगे। इसका भी ऑक्सीडेशन सेम बनाना की तरह ही होता है। जैसे कैसे हम बनाना को काट कर रखते हैं वो तो काला पड़ जाता है, सेम उसी तरह से अगर फ्लावर बहुत देर के लिए बाहर पड़ा रहेगा, मतलब कि 1 आध घंटे में भी ये काला पड़ना शुरू हो जाता है।
इसलिए आपको इसको तुरंत साफ कर कर रेसिपी बनानी है। देखिए मैंने इसको पहले काटा था तो कैसे ये पीछे से काला होना शुरू हो गया है। फ्लावर जब तक सूख रहे हैं, हमने जो बल्ब निकाला था उस बल्ब को हमें बारीक काट देना है। हो सके उतना आपको बारीक काट कर रेडी कर देना है। इस तरह से आप बीच में थोड़े थोड़े स्लिट लगा दीजिए और काटते जाइए तो ये एकदम बारीक बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो पत्ते हैं वो अपने आप खुल जाएंगे जैसे जैसे आप इसको कट करोगे। और जैसे कच्चा केला चिपचिपा होता है, सेम वही तरीके से ये बल्ब भी उतना चिपचिपा ही रहता है। फिर भी हमें इसको धोना नहीं है, क्योंकि हम इसको नमक और हल्दी वाले पानी में उबालने वाले हैं। तो सबसे पहले तीनों बल्ब को मैं काट कर रेडी कर दे रही हूँ। काटने के बाद लास्ट वाला कुछ इस तरह का पोर्शन इसका बच जाता है, वो थोड़ा हार्ड रहता है, तो हमें इसको डिस्कार्ड कर देना है। एक बोल ले लिया है जिसमें हमें आधा लीटर जितना पानी लेना है और 1 टीस्पून जितनी हल्दी डालेंगे और आधे टीस्पून जितना नमक डालकर हम इसको पानी को उबलने के लिए साइड में रख देते हैं। जब तक पानी उबल रहा है तब तक मैं यहाँ पर 3 छोटी सी प्याज ले रही हूँ और जिसको मैं रफली चॉप कर रही हूँ। एकदम बारीक चॉप नहीं करना है। बल्ब को काटे 5 ही मिनट हुए हैं, फिर भी आप देखेंगे तो ये काफी काला पड़ गया है। पानी उबल गया था तो उस पानी में मैंने सारे बल्ब को डाल दिया है। अब इसके अंदर जो भी कसेलापन है और चिपचिपापन है वो पानी के साथ निकल जाएगा। ये पक जाए इतना हमें उबालना नहीं है, 1-2 उबाला हमें हाई फ्लेम पर लाना है। इसकी वजह से ये 20 to 30% पक भी जाएगा। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और 1-2 उबाला मैंने हाई फ्लेम पर ला दिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे छानकर साइड में रख देते हैं। अब हमें हाई फ्लेम पर इसको सौते करना है। उसके लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है और उसमें 4 टेबलस्पून जितने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल जब धुआंधार गर्म हो जाए तो इसमें हम राई डालेंगे और अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को हमें अच्छी तरह से पकाना है। करीब 1-2 मिनट मिक्स करने के बाद हम इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे। हाफ टेबल स्पून जितना ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे और प्याज, लहसुन और अदरक को हमें अच्छी तरह से भूनना है। भुनने का इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसमें से कच्ची स्मेल नहीं रहनी चाहिए। करीब करीब 2 से 3 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसका क्रंच मेंटेन रहे और वेजिटेबल्स भी हमें कच्चे ना लगे। 15 से 20 करी पत्ता डालेंगे और स्वाद के अनुसार आपको लाल मिर्च या हरी मिर्च का यूज करना है। मैं दोनों यूज कर रही हूँ, इसलिए अपने तीखों के अकॉर्डिंग आप इसमें मिर्च डालिए। सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिला देंगे। 1.5 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और ब्लांच किया हुआ बल्ब डालेंगे और सारे मसालों के साथ हमें इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। ऑलरेडी पानी में उबला हुआ है तो ये थोड़ा पक ही गया है, ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं है। इसका थोड़ा क्रंच मेंटेन रहना चाहिए, तो इसको हम 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ टेबल स्पून जितना नींबू का जूस डालेंगे और मिक्स कर कर ढककर हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के बाद खोलकर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब एक बार अच्छे से मिला देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हाफ टी स्पून जितना गरम मसाला डालेंगे और बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे। अब पकोड़ा बनाएंगे तो उसके लिए जिस बर्तन में हमने बल्ब को उबाला था उसी बर्तन में सारे फ्लावर को डाल देंगे। 15 से 20 कड़ी पत्ता डालेंगे। अब पकोड़े क्रंची बने उसके लिए मैं यहाँ पर बेसन और चावल के आटे का दोनों का यूज कर रही हूँ। दोनों सेम क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ। अब ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम डालेंगे। पहले जो हमने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन कूट कर रखा था वो डालेंगे। थोड़ा पानी भी हमने खलबत्ते में डाला था तो वो पानी भी मैंने डाल दिया है। नींबू का जूस डालेंगे। कलर के लिए हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी अजवाइन और चॉप की हुई हरी धनिया डालकर सारे मसालों के साथ हमें यहाँ पर फ्लावर को मिक्स करना है। जैसे ज़रूरत लगे वैसे वैसे हम इसमें बेसन और चावल का आटा डालते जाएंगे। मैं नमक डालना भूल गई थी तो 1.5 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ और नमक को भी सारे मसालों के साथ मिला देना है। मगर मुझे थोड़ा चावल का आटा कम लग रहा था तो 1 टेबलस्पून जितना मैंने बेसन और 1 टेबलस्पून चावल का आटा डाला है और बाइंडिंग के लिए मैंने 2 टेबलस्पून जितना पानी डाला है। तो यहाँ पर हमारा पकोड़े के लिए मिक्सचर रेडी हो गया है। जैसे हम कांदा भजी का बैटर रेडी करते हैं ठीक उसी तरह से हमें ये बैटर रेडी करना है। इस पकोड़े को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है।
स्लो फ्लेम पर करेंगे तो ये ज़्यादा तेल पी जाएंगे और ऑयली ऑयली लगेंगे। एक एक फ्लावर को हमें अलग अलग कर कर तेल में छोड़ते जाना है। अगर कुछ एक दूसरे से चिपक गए हो तो दूसरे हाथ की मदद से आपको सारे फ्लावर को अलग कर देना है। हो सके उतने कम बेसन और चावल का आटे का हमने यूज़ किया है, इसलिए पकौड़ों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 4 से 5 मिनट में ये गोल्डन ब्राउन होकर रेडी हो जाएंगे, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे और ठीक इसी तरह से हम बाकी के बैचेस भी फ्राई कर कर रेडी कर देते हैं। मेथी का, पालक का, आलू का, प्याज का, सभी तरह का पकौड़ा तो अपने घर पर हम बनाते ही हैं, मगर क्या आपने कभी इस तरह से फ्लावर का पकौड़ा बनाकर ट्राई किया है? नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। सब्जी भी रेडी है और पकौड़ा भी रेडी है, तो चलिए हम दोनों को सर्व कर देते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट कर कर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।